हैं, वो स्कॉलर, होता है, वैसा कुछ भाई वो नहीं है। स्कॉलर हैं, भाई स्कॉलर हैं, जरा उनको सुन लें। इस्लामिक जब देश में रेप स्त्रियां, कौन करता है फिर मेरे भाई? जरा सुन ले जरा, जब ना स्त्रियां ना ना, स्वयं ये ही, आप अलग जा रहे हो, आप टेढ़े घुमा रहे हो मैं फालतू गलत का। किधर जा रहा हूँ? क्या मैं कर रहा हूँ? मेरे भाई अभी वो वही लॉजिक हो गया कि आप क्या कुर्ता पहन के आप ज्यादा सेफ है और स्कर्ट पहन के कम। सर मैं, अभी देखिए इस्लामिक मेरी बात स्टेट में सुने जहाँ पे सदैव भाई, स्कर्ट है ही नहीं, वहां पे रेप कौन सदैव करता है मेरे भाई? सदैव वो कैसे भाई, होता है फिर? सदैव सदैव भाई, बोलिए, मैं कह रहा बोलिए। होता तो और बात थी। ये सनातनी आचार्य हैं, पंडित हैं, गुरु हाँ हैं। हाँ 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 हाँ। अगर उनके पास ज्ञान है, यानी वो मुसलमान बात नहीं कर रहा कि मुसलमान तो वैसे ही लड़कियों को हिजाब पहना कर रखते हैं तो वो दिक्कत हो। ये एक आर्य हैं, एक समाजी हैं, एक मैं पंडित वैसे नहीं हैं, बोल एक रहा हूँ ज्ञानी कि हैं, ये कुछ एक गलत गुरु बोल रहा है, हैं। मैं बोल रहा हूँ कि वो, आप इंटरप्रेट गलत कर रहे हो और आप लॉजिक को खींच रहे हो। तो मैं वैसे आपके खींचना है सामने तो रख रहा हूँ, खींचिए, इसमें कोई वो चीज मैं गलत, लॉजिक का बाहर देखिए बात निकलने सुने, का कोई प्रॉब्लम नहीं मेरी है बात मेरे भाई। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ मुझे रोक दीजिएगा कहीं मैं गलत बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं जब स्त्रियां, तभी सुनिएगा तो जरा मैं बोला इसको ना कि सदैव आप भाई, टेढ़ा घुमा रहे देखिए हो। देखिए ये जरा सुन लें, आप अगर आप सुनेंगे कंपैरिजन नहीं, बहुत गलत चीजों से कर रहे हो मेरे भाई। सदैव भाई अगर आप सुनेंगे ही नहीं तो आप मुझे गलत कैसे कह बोलिए सकेंगे? एक बोलिए, जुमला सॉरी, सुन ले बोलिए मेरा, बोलिए बोलिए सुनिए। बोलिए बोलिए। हाँ, जब स्त्रियां स्वयं ही बन ठन कर रंग रंगीले चुस्त, ये देखें, चुस्त हम्म। वस्त्रों को पहनकर भड़कीले आकर्षक श्रृंगार करके घर से बाहर गली बाजारों में निकलती हैं, तभी इन धृत आत्माओं का उनमें दुर्चार करने का साहस होता है। यदि ये ऐसा ना करें तो ना हो। मेरे जी, भाई, ये चीज है, ये ना हो या करे या ना हो वगैरह, डिपेंड्स वेयर आर यू आर लिविंग। वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि भाई आप सर स्कर्ट पैंट पे मुंबई के बाहर निकल सकते हो मुंबई में, सर देखें एक बाकी जगह पर आप, साउथ सदैव शहर भाई, में नहीं घूम सकते। सदैव भाई दैट्स द आपने लॉजिक पहले बिहाइंड पहले इट, दैट्स द नहीं लॉजिक नहीं बिहाइंड इट। नहीं 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 क्योंकि नहीं नहीं जब नहीं नहीं लोगों को, नहीं, सदैव भाई मैं बोलिए समझा आप, था, बोलिए आप। मैं आप सॉरी बोलिए। सॉरी मैं सॉरी, मुझे क्षमा कीजिएगा सदैव भाई, मैं ये चीज समझा था कि आप मेरी किसी इंटरप्रिटेशन को गलत कहेंगे। आप तो अपने ही पंडित और सनातनी भाई और आचार्य हैं, पंडित हैं, गुरु हैं, और वेद प्रार्थना ये पढ़ी जाती है, 31 मंत्र हैं जो प्रत्येक दिन जो हैं उनका प्रयोग किया जाता है और उनका पालन किया जाता है। उन मंत्रों के अंदर ये बात लिखी हुई है और ये घर घर बांटे जाते हैं। अब आप मेरी लॉजिक को गलत कहना चाह रहे थे, मेरी इंटरप्रिटेशन को, मगर आप उनको गलत कर रहे हैं। वो तो गलत नहीं हो सकते, नंबर वन, वो तो सही समझे होंगे। नहीं नंबर वन, नहीं, नंबर ऐसा कुछ दो, नहीं है, ऐसा कुछ नंबर नहीं है, दो, ऐसा नंबर कुछ दो, नहीं है। हाँ दूसरा पॉइंट सुन लें, ठीक है आप नहीं बोलिए मानते कोई बोलिए बात नहीं, दूसरा बोलिए पॉइंट बोलिए ये है बोलिए। कि मुंबई हो, वेस्ट हो, दुनिया का कोई भी कोना हो, अगर वो हम्म। लोग इसको अपनी आदत बना चुके हुए हैं तो हमें, मिसाल के तौर पर वेस्ट के अंदर कई जगह हैं जहां पर ड्रग्स जो है या प्रोस्टिट्यूशन जो है लीगल की गई है। मिसाल के तौर पर अमेरिका की कई स्टेट्स के अंदर प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। अब दो प्रोस्टिट्यूशन से स्टेट क्या के हो अंदर रहा है? प्रोस्टिट्यूशन लीगल है मेरे भाई, उसके जी ऊपर भी झगड़ा चल रहा है। जी जी नोएडा और जी 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 कैलिफोर्निया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, वो भी जी 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 200 साल पहले कर चुके थे, वो चले। बहुत पुराना आ रहा ओहो, है, उस पर अपना अब कोई डिटेल संबंध में, नहीं है। ओहो सदैव भाई आप मुझे खींच पता लेते है हैं बात डिटेल को। मेरे भाई, आप उनको दूसरों को मत खींचिए। लो वहां पे बहुत अच्छे, ड्रग लीगल सदैव किया है, इसका भाई, मतलब यहाँ पे सदैव ड्रग भाई, लीगल नहीं होने वाला। ओहो सदैव भाई, मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं कि जब आप अपनी लॉजिक जो रखी है ना आपने, सदैव भाई आपने लॉजिक ये रखी है कि अगर मुंबई के अंदर ये चल रहा है, अगर दिल्ली में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पहने, राजस्थान में ना। मैं आपकी लॉजिक को पकड़ कर चल रहा हूं ना 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 कि ना जब, पहने ना जब ना ना नियम ना, बने। आप ये नहीं समझ रहे, ये नहीं समझ रहे, ये देखिए आप, मैं ये बोलना चाह रहा था कि मुंबई में जो निकलेगी लड़की, वो स्कर्ट पहनेगी, शी विल नॉट द ओनली वन। सो जो नजरों के बारे में, जो दुष्कर्मों के बारे में यहाँ पे किया गया है, यही तो बता रहा वी हूँ, विल यही नॉट तो फेस लॉजिक पे दैट रखा मच। था, यही तो लॉजिक रख रहा था। आप फिर मुझे टोक के मुझे वही बात कर रहे हैं जो मैं समझा रहा था, मिसाल के आप तौर पर आप एक जगह कंपेयर, पर, एक स्टेट में, सुने जरा, एक स्टेट के अंदर अगर प्रोस्टिट्यूशन लीगल होती है तो वहां लड़कियां ये व्यभिचार कर रही हैं, वहां अगर फैमिली जाएगी उनको लगेगा कि ये गंद हो रहा है, और हो सकता है कई मर्द जो हैं वहां भटक जाएं, कई अच्छे पुरुष विद्वान जो हैं या मैरिड लोग हैं वो वहां भटक जाएं, बैली डांस चल रहा है, पोल डांस चल रहा है, स्ट्रिप क्लब्स हैं, वहां वो भटक जाएं। तो आप जब ये आप लॉजिक लगा रहे हैं ना कि फलां जगह पर हो रहा है तो होने दो, इस तरह भाई पूरी दुनिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये गंद मच जाएगा। आपकी ये लॉजिक ठीक नहीं बैठेगी। पर कई ये जगह पर गन क्यों ड्रग्स है? लीगल हुआ हुआ ये है, गन क्यों ड्रग्स है? ये लीगल गन हुआ क्यों हुआ है? है तो ये क्या गन दूसरी क्यों है? स्टेट, आप दूसरी स्टेट इसको उसको गन गलत क्यों कहती मानते हैं? हो? आप इसको गन क्यों मानते हो? अभी हाँ कोई मैं लड़की आपको स्कर्ट बता पे रहा हूँ, घूम रही है तो एग्जैक्टली आप गन क्यों मानते हो? एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ क्यों गंद मानते हैं, मैं आपको प्लीज बताता प्लीज हूँ। ये बताइए। अगर मैं आपको बताता हूँ, ये आपने समझना है कि जो लड़की भी
अगर स्कर्ट में या चुस्त लिबास के अंदर घूम रही है, वो सनातन धर्म के विरुद्ध जा रही है। जब वो सनातन धर्म के विरुद्ध जा रही है वही तो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे वो भाई। मेरी बात दिस सुने, इज जब वो नॉट अ सनातन रूल। धर्म के विरुद्ध जा वो रही विरुद्ध है नहीं तो जा रही, सनातन धर्म किसके विरुद्ध विरुद्ध जा रही है ना जाएगी? भाई, किसके विरुद्ध विरुद्ध जा रही है जाएगी? ना, सनातन धर्म के। अरे मेरे भाई, सनातन धर्म ऐसे लॉजिक नहीं रखता कि आप एक और ओ चार भाई ये शास्त्र, चीज करोगे तो यार ये विरुद्ध जाओगे, सनातन आप धर्म धर्म से ऐसे, बाहर निकल मेरी बात जाओगे। सुने, चलें चलें आसान करते हैं, मेरे भाई आसान कर लिसन लेते हैं लिसन। सदैव भाई, आसान कर आप लेते हैं। आप कह रहे हैं सनातन ये लॉजिक नहीं रखता, आसान कर लेते हैं। आप मुझे ये बताएं, आपको संस्कृत आती है? आपको तो हिंदी भी नहीं आती, थोड़ी बहुत, आपको थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत आई आती विल है। नॉट क्लेम दैट आई ठीक है, हैव सम प्रोफेशन इन इट। ठीक है, कोई बात नहीं। आप संस्कृत में एक्सपर्ट नहीं है, हिंदी भी आपने कहा आपकी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं। जब आपको अपने शास्त्रों और का नहीं पता, जिन शास्त्रों में सनातन ईरानी और धर्म की तेलुगु में परंपरा, मैं ज्यादा बीच में ना कंफर्टेबल टोकें हूँ मेरे यार, भाई। मुझे आप उतारना मेरे को पड़ेगा सदैव रिस्पॉन्स भाई, करेंगे ना मेरे सदैव भाई। भाई, सदैव भाई मुझे उतारना मैं पड़ेगा आपको, अगर संस्कृत। आप बार बार टोकेंगे मुझे उतारना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मुझे पॉइंट तो मेक करने दिया करें, जो मैं पॉइंट मेक करना चाह रहा हूँ उस पॉइंट को मुझे रखने तो दे सामने पब्लिक के। हम्म। आपको ना संस्कृत आती है, ना आप हिंदी के एक्सपर्ट हैं, ना आप संस्कृत के एक्सपर्ट हैं, जिसमें सनातन धर्म की परंपरा, रीत रिवाज प्राचीन काल से चलती हुई आ रही है परंपरा किसने बोला आपको ये? सनातन घरों में। ठीक है, ऐसी बीच में ना टोके ना जी। सर, मुझे सुनने देना। जिन लोगों को धर्म का पता है वो कह रहे हैं कि सनातन के विरुद्ध हैं वो औरतें जिनका प्रमाण मैंने रखा है। आप आज एक भाई उठा है सदैव भाई, वो आकर कह रहा है मैं सदैव सनातनी हूँ, कोई भी दिक्कत कोई नहीं, सनातन के विरुद्ध चले जाओ। सनातन धर्म के जो ज्ञानी हैं, पंडित हैं, वो कह रहे हैं सनातन के विरुद्ध जा रहा है, वेद के विरुद्ध अरे जा रहा मेरे है। भाई, आप इसका कह रहे न नहीं जा रहा, मानना इसका मतलब ये नहीं है कि मैं धर्म से बाहर जा रहा हूँ। जा रहे हैं ना नहीं मान, मानो अच्छा मेरी तो नहीं नहीं मान, मानना रूल्स को। नहीं धर्म एक से मिनट, बाहर मिसाल के जाता तौर पर, मेरे भाई। मिसाल के तौर पर मुझे ये बताएं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने आपको रेड लाइट नजर आती है, आप रेड लाइट हाँ, को कहते हैं मैं नहीं मानता, जा रहा हूं आगे, ट्रैफिक पुलिस आपको फाइन ठोकेगी मेरा भाई, चाहे आप कितना वही ही तो कहें काम नहीं करो। एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने तो फलां मेरे बाइक भाई, वाले को भी मेरे देखा यहाँ था, पे मैंने है ही फलां गाड़ी वाले नहीं। को भी देखा था, मैंने तो यहाँ उसको भी पे देखा था, वो भी सिग्नल जा रहा है था, ही नहीं। और रोड खाली थी, एक्सीडेंट तो नहीं यहाँ हुआ पे ना। सिग्नल है ही नहीं। क्या हुआ? यहाँ पे सिग्नल है ही नहीं। आप सिग्नल का सनातन धर्म, कंपैरिजन कर रहे हो। सिग्नल है जबरदस्त ही नहीं, जबरदस्त, वो जबरदस्त रोड है। जबरदस्त, चलें, जबरदस्त आप जबरदस्त, चलो बड़ी तो प्यारी मिसाल चलो, दी। ना चलो तो ना चलें, चलो। चलें आपकी इसी लॉजिक को ले लेते हैं। सदैव भाई ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म के अंदर सिग्नल है ही नहीं है। ठीक है, हाईवे है ना ये, हाँ, हाईवे के ऊपर सिग्नल नहीं होते। अच्छा ठीक हो गया, हाईवे के ऊपर सिग्नल नहीं है, मोटरवे के ऊपर सिग्नल नहीं है, एक्सप्रेसवे के ऊपर सिग्नल नहीं है, वेरी गुड, आप स्पीड से जा रहे हैं, मगर ट्रैफिक पुलिस वाले आपको रोकते हैं कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, फिर क्या करेंगे? उसका और इसका क्या संबंध है मेरे भाई? क्योंकि ट्रैफिक तो, सिग्नल तो मेन गया मेन रोड के ऊपर, सिग्नल तो आपने मेरे सनातन भाई, धर्म से मैं खत्म कर दिया, बिल्कुल नहीं मगर कर हाईवे रहा हूँ। आपने कहा हाईवे आप पे है, तो आप नहीं सीट जाते। बेल्ट नहीं पहनी, सीट बेल्ट, चलें ये सदैव भाई क्या मैं आपकी बात से ये समझाऊं कि सीट बेल्ट भी नहीं है, ये समझाऊं? भाई हम पैदल चल रहे हैं, अब बोलो अच्छा इसमें क्या बोलोगे? अच्छा, ठीक है, पैदल चल रहे हैं, क्या ठीक है, आपका वेरी लॉजिक गुड, पैदल देखिए। चल रहे हैं। अच्छा, अगर आप पैदल चल रहे हैं और आगे से गाड़ी आ रही है और वो स्पीड से आपकी तरफ आ रही है, आप साइड पे हटेंगे या नहीं हटेंगे? हाँ, हटेंगे ना? नहीं तो पत्थर हाथ में उठा के गाड़ी के विंडशील्ड तोड़ेंगे आगे। ठीक है, देयर आप आर पत्थर ऑप्शन, उठाएंगे, देयर आर ऑप्शन, देयर हाँ आर जी ऑप्शन। जी जी जी, देयर आर ऑप्शंस, मगर कुछ ना कुछ तो डिफेंस करेंगे ना। हाँ, हाँ ठीक हो गया, इसका मतलब ये है कि ह्यूमन साइकोलॉजी में ये है कि वो अपने बचाव का कुछ ना कुछ सावधानी से कोई ना कोई उपाय करता है। इसीलिए सनातन धर्म के अंदर महिला को ये चुस्त लिबास पहनना और भड़कीला किस्म के कपड़े पहनने से इसको निषिद्ध किया हुआ है, ये परमिसिबल नहीं है, प्रोहिबिटेड है, क्योंकि इससे ना, कोई भी the लुच word लफंगा is आकर prohibited. गलत कर सकता है। Prohibition is, there is no prohibition in Sanatana religion, this, something like जी this. जी जी, आज जो प्रोहिबिशन आप है। दिख रहे हो, माते जो आपको दिखा माते रहे हैं, वो भी बोल रहा है कि वो माते प्रोहिबिशन नहीं, आपने ये किया तो ये होगा, प्रोहिबिशन, तो ना प्रोहिबिशन करे। मैं दिखा देता हूँ, प्रोहिबिशन मैं दिखा देता हूँ, प्रूव करने लगा हूँ। माते कशपलको दर्शना श्री ब्रह्मा आप बभूविथा। ये मंत्र मत लो जी, पढ़ा करिए मेरे भाई, आप अंदर से ही ये सनातनी हो देखो, जाओगे। ये देखो, ये देखें जी, ये देखें, ये कह रहे हैं कि कहाँ से निषिद्ध है। माते ना तू कशपलको, अपने गुप्त अंगों का दर्शना, तू इनको मत दिखा। गुप्त अंग कौन दिखाता है फिर मेरे भाई? गुप्त अंग जी, तीन ही है, वो कौन गुप्त अंग, दिखाता है? वो तो जितनी भी गुप्त, कवर करते, वही तो मेरा
उसी तो मैं हंस रहा हूँ। कशपलकों में गुप्त अंगों में आपकी जांघें भी आती हैं, आपकी पीठ भी आती है, आपका पेट भी आता है, कटी भाग वेस्ट भी आती है जी। क्या हुआ? ना मैं हंस रहा हूँ या रो या आंसू क्या करूँ मुझे समझ हंस में क्यों? नहीं आ रहा है। मुझे क्या कह रहे हैं? क्योंकि मैं तो मैं अभी आपने कहा आप जो सनातन के बोलो, जो आप एग्जाम्पल मुझे बोल कह रहे रहे हैं हो मैं प्रूव वही करता वही जा रहा हूँ। क्योंकि आप जो आप समझ कह में रहे नहीं हैं। आता, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या पढ़ा रहे हो। These are instructions, not limitations. Instructions. If you want to, if you need to, you can. If you don't, you can't. You don't need to. अभी जंगल में कोई फंस गया बेचारा, बेचारी कोई, तो वो कौन फॉलो करेगा ये? तो उसके लिए तो मैं खुद बता दिया हूं। 6 चीजों के अंदर याद रखें, 6 चीजों में 6 जगह पर 6 कारण की वजह से स्त्री अपना अगर यानी ढांप नहीं सकी है, कवर नहीं कर सकी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1 कोई कैटास्ट्रोफिक कोई इमरजेंसी कंडीशन है। नंबर 2 अगर उसका स्वयंवर है, यानी अपने पति की तलाश कर रही है, पति को देख रही है, कोई मसला नहीं है। नंबर 3 युद्ध का इशू चल गया है, ठीक है, वॉर है। नंबर 4 अपनी फैमिली के अंदर बैठी हुई है। नंबर 5 अपने पति के पास बैठी हुई है। ये 5 जगह हो गई और 6 एक और है, ठीक है। तो ये 5 जगह हैं, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा 6 है, वो कहेंगे मैं दिखा दूंगा। तो ये 5 जगह हैं जिनके ऊपर अगर स्त्री फंसी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जंगल में फंस गई है, पानी में गिर गई है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें उस पर कोई दोष नहीं है। अगर जंग लग गई है और जंग एकदम लगी है, घरों से भागना पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। जलजला भूकंप आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी खराब हो गई है, उसको निकलना है, बाहर निकलना है, कुछ ना कुछ मसला हल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पति को ढूंढने के, पति के तलाश में निकली हो, पति के यानी रिश्ता आया उसे, ठीक है ना, कोई शादी के लिए उसको कोई अप्रोच कर रहा है, तो वो उस लड़की को देख सकता है अपनी फैमिली के साथ मिलकर, कोई दिक्कत नहीं है। और 5वां अगर उसका पति है या फैमिली है, और तो आपका उनके मतलब सामने वो यह आ है, सकती है। आपका मानना यह है कि इसके सिवा कुछ भी कंडीशन में नहीं क्या कर बोलते सकती, यस यस, ये श्री राम ने बोला है, ब्रो? ये श्री राम ने बोला है। वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण के अंदर युद्ध कांड के अंदर श्री राम जी जब सफल हो जाते हैं, रावण का वध हो जाता है और उसका अंतिम संस्कार हो रहा होता है, सीता जी आती हैं, तो विभीषण कहता है कि इतने लोग खड़े हैं, सीता जी की सुंदरता को देख रहे हैं, हमें नहीं अच्छा मेरे उत्तम भाई, नहीं ये तो लगता। गलत बोल रहा है मेरे तो भाई। उस पे भाई मेरे आप श्री राम जी गलत ने बोल रहे कहा, हो मेरे भाई। आप गलत बोल रहे हो मेरे भाई। मैंने श्री रामायण राम जी ने चार कहा, पाठों में पिछले 20 सालों से पढ़ता आ रहा हूँ। दिस इज अ वेरी फॉल्स एंड वेरी ऑन योर क्रिएशन दिख, और सब कोई दिख, शायद लिख के गया दिखा होगा। दूं, वाल्मीकि दिखा दूं, रामायण में नहीं है ये। दिखा दूं, वाल्मीकि रामायण में ये दिखा दूं, संदर्भ भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको दिखा दूं, बोलता हूँ दिखा देते पाठ हैं, है। रुको, दिखाओ, दिखा दिखाओ। देते हैं, चले दिखा देते हैं, क्या याद करेंगे मेरे भाई, आप कहते हैं तो हम दिखा देते हैं, कोई मसला नहीं। क्योंकि आपको पहले तो अर्थ समझ में नहीं आता। अभी मैं बोलता हूँ मुझे चले संस्कृत या आई एम नॉट प्रोफिशिएंट, क्योंकि संस्कृत बहुत बड़ी लैंग्वेज है। मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ, बाद में मेरे मंत्र जाप वगैरह होते रहते हैं, वो उसकी प्रैक्टिस है। आई एम नॉट गोना से आई एम प्रोफिशिएंट लाइक आई एम इन इंग्लिश और ठीक है, माय मदर ठीक टंग। है, कोई बट बात इसका नहीं, कोई मतलब है बात नहीं कि मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, नहीं ठीक है, आप मुझे बता, आप पढ़ के बताइएगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। अब आपने कह दिया ना कि मैं गलत कर रहा हूँ, अब मैंने नहीं पढ़ना, अब आपने मुझे पढ़कर मुझे आपने बताना है, मैं आपसे सीखूंगा, ताकि आप मुझे स्वयं खुद बताएं, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे तो मैं आगे फिर आप बढ़ूंगा। पढ़ते वक्त मुझे रियलाइज हो जाएगा कि ये मैंने पढ़ा है कि नहीं पहले कभी। हम्म जी, एक मिनट, पहली बात तो ये हिंदी है, संस्कृत नहीं है। जी जी जी, मैं और अभी दिस दिखा इज देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ, कोई ठीक है। बहुत दिनों से सीता ने जी भर के मुहार, एक मिनट, यहाँ रखा गया। हाँ ये देखें,
ये देखो, ये पढ़ें, ये है छठा खांड है, यानी युद्ध खांड, और उसका सर्ग है 114, और ये श्लोक है 28 और 29। ठीक है, ये पढ़ें, ये पढ़ें जी। आपका शोर आ रहा है, पढ़ें जरा जी, पढ़ें भाई, पढ़ें, नहीं मेरे भाई, ये पढ़ें, यहाँ से पढ़ें। क्या क्या है? मुझे इसका संस्कृत वर्जन दीजिए तो। क्या वर्जन दूं इसका? संस्कृत संस्कृत वर्जन, चलें संस्कृत वर्जन दे देते हैं। संस्कृत आती है आपको? पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, उतना बहुत संस्कृत वर्जन मुश्किल है। निकाल लेते हैं। कुछ मांगे सही हमसे, दिक्कत कोई नहीं। संस्कृत मांगे, जो दिल करता है मांगे, मगर कुछ पढ़ें सही, बस हमें समझाएं सही। ठीक है, संस्कृत आपको देते हैं। ले जी, ये मैं इसको हटा रहा हूं और संस्कृत दे रहा हूं। ये लें जी, संस्कृत के साथ आपके लिए इजी हम इंग्लिश ट्रांसलेशन भी निकाल लेते हैं ऑनलाइन। ठीक है जी, ये देखें, ये संस्कृत है ऊपर में लिखी हुई, आपने यहां से पढ़ना है। ये पढ़ें जी, संस्कृत जी, पढ़ें। हाँ, one question is two, no question is two. No, क्या I क्या am reading. ऊंची पढ़े जरा, मुझे समझ ही नहीं आ रही। हाँ, ओ भाई, क्या पढ़ रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही। सदैव सनातनी भाई, ऊंची पढ़ें। उसका नीचे पढ़े ना, आपके लिए खोला है। हाँ 6 114 28 जी, यस यस यस, पढ़े ना। हाँ मैं पढ़ ही रहा हूँ। तो मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा, आपने कहा था संस्कृत खोले, मैंने खोल लिया। हिंदी खोली, हाँ आपने कहा संस्कृत सही खोले, है, संस्कृत खोली, अब आप पढ़ नहीं तो रहे। हिंदी का लिखा है वो, उसमें ज्यादा तो डिफरेंस है ही नहीं। सही है, क्या वो हुआ है? ट्रांसलेशन सही था, जो वो हिंदी का वो रेफरेंस ट्रांसलेशन ठीक, आपने दिखाया था। वो ठीक है, वो वो चाहिए। संस्कृत के शब्दों से हिसाब से वो सही है। संस्कृत के क्या है, आपको ये चाहिए वो चाहिए, संस्कृत चाहिए हिंदी चाहिए? नहीं सही, मैं बोल रहा हूँ, आई वॉज कंपेयरिंग, मेरे समझ के हिसाब से वो ट्रांसलेशन सही था। वो सही था, चलें ठीक है, वो निकाल रहा हूं मैं ट्रांसलेशन। आपकी कंपेयर के हिसाब से वो ठीक था, तो वो पढ़ लेते ना मेरा भाई, मैं दोबारा वो निकाल रहा हूँ। वो भी आप संस्कृत में भी रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर वो नहीं नहीं, सही था संस्कृत तो। में भी दे देते। हाँ हाँ, तो आई मैंने दिया एडमिट इट, संस्कृत डन में, आप नथिंग उसको एल्स, पढ़ी। हाँ, पढ़ ही नहीं रहे हैं आप, आई मेरे साथ एडमिट पता नहीं, इट, आप मुझे तंग कर रहे हैं, मेरे साथ खेल रहे हैं शायद, मेरा समय व्यर्थ कर जा रहा है। ऐसे ना करें मेरे साथ, पढ़े, चलें चलें। अब हिंदी मैंने निकाल दी है, ये आप कंपेयर कर लिया गुरु जी, आप जरा पढ़े यहाँ से जी। भाई आवाज नहीं मुझे आ रही, ऊंची पढ़ना है आपने, क्लियर करके। भाग गया, बस निकल गई। बेटा मैंने तुम्हारी दौड़ देखनी थी, तुम किधर तक जाते हो, जिधर तक तुम जाते हो मैंने जाना था, बाहर निकल गया, और निकल गया। लो, अब क्या करूं मैं, वो नस गई हैं। और मैं दीवारों से टक्करे मारूं क्या? जो आता है मुझे टोपी करा के भाग जाता है, जो आता है मुझे टोपी चूना करा के भाग जाता है। कमाल है भाई, घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग है। कलयुग के असुर को ही चूना लगा के निकल गया बंदा भाई। अच्छा, कहता है जी हिंदी नहीं मानूंगा, संस्कृत मानूंगा। उसे पता था, पता नहीं संस्कृत कहां से निकालेगा। और मैंने 10 संस्कृत निकाल ली, उसने कहा ये तो फंस गया हूं, अब क्या करूं। हाँ जी,
वो और कर रहा था संस्कृत को देखकर, मुझे पता उसको समझ ही कोई नहीं आ रही। वो देख रहा है, वो पहली दफा ऐसे देख के कह रहा है, अम्मी जी ये तो पढ़ाई कोई नहीं थी, ये तो सबक मैंने याद ही कोई नहीं है जी। ठीक है, ये साफ तौर पर लिखा हुआ है, यही अफसर हैं। अच्छा, पीड़ के अवसरों पर, युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में अथवा विवाह में स्त्री का दिखना, स्त्री का दिखना या दूसरों की दृष्टि में आना दोष की बात नहीं है। क्या मतलब? इन जगहों से अधिक स्त्री का दृष्टि में आना दोषी है, दोषित है, ये क्रिस्टल क्लियर है। अब ये देखें, यहां भी उन्होंने कहा, सो इसके पर्दे के बिना, ये देखो जरा, सीता के बारे में कहा जा रहा है, ये सीता इस समय विपत्ति विपत्ति में है, विपत्ति में है यानी टेंशन में है, मानसिक कष्ट से भी युक्त है। कौन? सीता। और विशेषत मेरे पास है, यानी मेरे पास आ रही है ना। कौन किसके पास? राम के पास। सीता राम के पास आ रही थी, इसलिए इसका पर्दे के बिना सबके सामने आना दोष की बात नहीं है। क्या मतलब? ये इन अफसरों से, नंबर वन, एक मिनट सॉरी, एक, दो, तीन, ठीक है, चार, पांच, ये पांच चीजें, ये पांच चीजों में औरत अगर बिना पर्दे के सामने आ जाए तो दोष की बात नहीं है। कौन कह रहा है? श्री राम। गिनकर बताया है, गिनकर। इसका मतलब यह है कि अगर इन अफसरों के अलावा या इन कारण के अलावा किसी वजह से औरत सामने आएगी, दोषी होगी। ये श्री राम कह रहे हैं। सो मेरे पास है, इसलिए इसका पर्दे के बिना सबके सामने आना दोष की बात नहीं है। अगर ये ना होता तो फिर दोष की बात होती। तो मेरा भाई, हमें ना छेड़ें, आपकी मेहरबानी, हमने बात ऐसे नहीं की, किसी कारण की है। तो बस चलते बनिए। हाँ, 6 हैं, सॉरी, वो बता रहे हैं शरीर या मानसिक, 6 हो गए ना, टोटल 6 हो गए। थैंक यू। छठा वो पीछे वाला था, ठीक हो गया। चले, सिस्टर्स कुछ कहना चाहती हैं, जरूर कहें इस रेफरेंस के ऊपर जो मैंने दिखाया है, और श्री राम जी ने खुद कहा है। चले ये भी दिखा दूं, कोई किसी को लग रहा है वो जो मैंने मंदोदरी का दिखाया था वो रावण की मौत के ऊपर था, घूंघट पहन कर और फिर नंगा करना, अपना मुंह नंगा करना या कपड़े ना पहनना, ये श्री राम जी कह रहे हैं, ठीक है ना, विभीषण से। ये देखें, ये श्री राम की आज्ञा से विभीषण का सीता को उनके समीप लाना, उनके सामने लाना, और सीता का प्रयत्मक प्रयतम के, ठीक है, हाँ, प्रयतम के मुख चंद्र का दर्शन करना, मुख चंद्र का दर्शन करना यानी राम जी को देखना। राम जी का विभीषण से कहना कि सीता को मेरे समीप लेके आओ, और सीता जी का श्री राम जी के चंद्रमुख का दर्शन करना। ये सर्ग चल रहा है 114, 114वां सर्ग, 114, युद्ध कांड बुक 6 का। और उसमें यहां जाकर 28वें और 29 के अंदर जब विभीषण को आपत्ति होती है कि जनाब ये तो दिक्कत हो रही है, सारे लोग देखेंगे, तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है जी। अच्छा सिस्टर्स, इस पर को बात करना चाहती हैं तो जरूर करें, जो बात अभी हुई है हमारी इनके साथ, तो इस पर बात करना चाहते तो जरूर करें जी। जिस तरह से आप रेफरेंस दिखा रहे थे और वो भी कभी ये दिखाओ कभी वो दिखाओ कह रहे थे, हमें तो लगा था कि बड़े ज्ञान की बात। जी जी। और हम जी तो जी, यहाँ कुछ सीखने को बैठे थे, लेकिन वो तो पहले ही भाग गए। पता नहीं क्या उन्होंने करना है, वो घुमा रहे, कभी कहता मैं शास्त्र को मानता हूँ, कभी मानता नहीं हूँ। नहीं नहीं, श्री राम ने मेरी ये नहीं आवाज कहा। नहीं आ रही है। जी जी, आ रही है, मेरी आ रही है आवाज? हेलो, तो उन्होंने मेरी मानना आवाज आ नहीं। रही है जी आपको? जी, आप बस जी जी आपका नेटवर्क इशू हुआ था। जी आ रही है, आ जी रही है। जी 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 जी, करें बात। एक ऐसा बंदा जिसे हिंदी नहीं आती, संस्कृत भी नहीं आती है, वो अपनी जबान में बात करना उसे मुश्किल होता है।
वो किस तरह से चाहेगा कि भाई एक औरत पूरे कपड़े में रहे, एक नौजवान बंदा है, वो तो जाहिर सी बात है ना कि वो चाहेगा कि भाई मेरे मन पसंद चीजें मुझे नजर आए, तो वो किस तरह से मान जाए। जब वो शुरू हुआ तभी मुझे समझ हम्म, आ गई थी कि इसने किधर जाना है, लेकिन फिर भी मैं देख रही थी कि चलो अभी देख लेते हैं इसका भी। मैं हैरान हूँ। वो बंदे को मैंने कहा है कि यार किसी किनारे तो लग, तू मानता है किसी को कि नहीं मानता? नहीं जी। यानी ये ऐसे ही है कि जिस बाप के घर में रह रहे हैं उस बाप की माननी एक नहीं है, मगर फिर भी हम उसी के बेटे हैं, हमारा बाप है। ये क्या बदमाशी है? अच्छा, कहता है सनातन धर्म के अंदर कोई लाइट नहीं है, ये ट्रैफिक लाइट स्पीड से जाता है। अच्छा, मैं उसको ला रहा था इसीलिए मैंने कहा सीट सीट बेल्ट भी कोई नहीं है, क्योंकि सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो ट्रैफिक चालान करेगी। अब मैं उसे पूछ रहा था या कह दो सीट बेल्ट, क्यों कह रहा था उसके पीछे रीजन है। जैसे ही उसने ये कह रहा था ना सीट बेल्ट कोई नहीं है, तो मैंने कहना था भाई इसका मतलब ये आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हो जिसका एक्सीडेंट हुआ तो आपका कीमा ही बनेगा। और यही हाल है, इस सनातन धर्म की गाड़ी के चारों पहिए टायर पंक्चर हो चुके हुए हैं, ये ठुस पटाखा है। और ये गाड़ी को लेकर चल रहे हैं पंक्चर टायरों के साथ कि चलो जी किसी ना किसी समय तो पहुंच जाएंगे। और फैमिली को भी साथ बिठाया हुआ है, अकेले भी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया में राम की स्थापना हो रही है, राम राज्य की कल्पना करने वाले लोग राम की वाणी को मानने को तैयार नहीं है, उसी की बात मानने को सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, अब देखे ना श्री राम जी खुद बोल रहे हैं कि कोई नहीं, सीता साहब के सामने आ रही है, ये 6 जगह हैं, इन जगहों की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है उससे अधिक कोई जगह होगी तो। अब देखो, इतनी सिविलाइज थी कि रावण की बीवी मंदोदरी और उसकी स्त्रियां जो हैं, उनको पता था कि हमने घूंघट पहनना, पति मर गया तो अब हम पर ये जो है ना। ब्राह्मण था ना वो भी। जी 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 जी। उसने पर्दा करवाया हुआ था अपनी बीवियों को, उसने रखा हुआ था। बिल्कुल। और अरे वो गुस्सा भी करता था, जिस तरह की बातें वो कर रही है उसकी बीवी उस समय, तो उससे साफ जाहिर होता है कि वो बगैर पर्दे के, या फिर दरवाजे के बाहर जब वो जाती थी तो गुस्सा किया जाता था उस पर। उसने खुद उसमें कहा है कि मैं बगैर घूंघट के आई हूँ और द्वार से पैदल चल कर आई हूँ, और फिर भी आप गुस्सा नहीं कर रहे मुझ पर। यानी वो अफसोस जता रही है, चीख चिल्ला रही है, जिस तरह की एक औरत सदमे में उस समय कहती है कि भाई ऐसा था वैसा था और आप मुझे इस तरह रोकते टोकते थे, अब क्यों नहीं कर रहे, कुछ बोले मुंह खोले। तो इस तरह बाबा की जी, बातें वो कर रही हैं। बाबा जी हमारे साथ आ गए हैं। बाबा जी से कुछ ज्ञान लेते हैं, 1 मिनट जरा रुकिएगा। जी बाबा जी जी वेलकम, जी। कैसे हैं? बढ़िया आमिर भाई। भाई शोर आ रहा है, शोर आ रहा है, जरा क्या म्यूट कर बोलते दें, हैं आमिर? पीछे क्या चल। हम्म। म्यूट करते भाई। हाँ, कैसे हो ज्ञानी बाबा जी? कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से? दुआ है भाई ऊपर वाले की। ठीक है, सनातनी भाई हैं? सनातनी तो नहीं बोल सकते, इन सर्च ऑफ गॉड। ये आवाज आपकी खड़खड़ कर रही है, क्या कर रहे हैं, क्या हैं आप? मैं तो घर पे बैठा हूँ भाई। मैंने कहा सनातनी हैं, क्या हैं आप? तो सनातनी में पैदा तो हुए हैं, मतलब हिंदुइज्म। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आमिर भाई, आवाज आ रही है मेरी? भाई वो तो आर्य सनातनियों में पैदा हुए हैं तो क्या हो गया, अब सनातनी नहीं है आप? मतलब पैदा तो हुए हैं, लेकिन मतलब अ, आप जो बोल रहे हो वो मतलब जो आप गलती कर रहे हो, जो मतलब अदर रिलीजन में आप गलती निकाल रहे हो, उसकी वजह से मतलब आपका रिलीजन सही हो जा रहा है उसकी वजह से। एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही, और दूसरा मैंने ये क्लेम ही नहीं किया कि भाई सनातन धर्म में गलती निकलेगी या क्रिश्चियनिटी में निकलेगी तो वो इस्लाम ठीक होगा, ये तो क्लेम ही नहीं है। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही मेरा भाई, एक बार तो रीज्वाइन करो, अपना माइक ठीक करो मेरा भाई, ऐसे मजा नहीं आ रहा बात करने का। ठीक है, अपना ख्याल रखो मेरा भाई, एक बार रीज्वाइन कर लो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अलीना सिस्टर हमारे साथ दोबारा जुड़ चुकी हैं, अहलन वसहलन। जी जी। जी सिस्टर, सुन रही थी, 1 मिनट बस। डिस्कशन सुन रही थी। वो जिस तरह कह रहा था ना कि हम इवॉल्व होके और कुछ और नया कुछ बन गए,
मेरे जहन में सवाल है कि अगर एवोल्यूशन की भी बात की जाए तो वो डिफरेंट स्टेजेस थे। तो पहले सनातनी थे, अब इवॉल्व होकर क्या नाम रखा है, अभी क्या इनको क्या कहेंगे आमिर भाई, जब ये खुद को कहते हैं कि हम इवॉल्व हो चुके हैं, तो कोई नया नाम भी, इनका नामकरण भी कर देते हैं। दूसरा